नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए साल 2024 का 11वां महीना अर्थात नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, इस महीने कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होंगे, कहाँ कहाँ पर आपको लाभ मिलेगा तो कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा इस महीने के पूरे प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि से संबंधित प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस महीने के ग्रह गोचरीय स्थिति के बारे में। तो आपके सेकंड हाउस में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, जबकि आपके 7वें घर से सूर्य और बुध का गोचर अभी हो रहा है। महीने के मध्य पड़ाव में ये दोनों परिवर्तन करके आपके 8वें भाव में आ जाएंगे, जबकि शुक्र आपके 8वें घर से गोचर कर रहे हैं। यह भी मध्य पड़ाव के बाद परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, जबकि केतु पूरे महीने आपके 6ठ भाव में रहेगा और राहु आपके 12वें स्थान में, जबकि शनि आपके 11वें स्थान में गोचर करेंगे। हालांकि महीने के मध्य पड़ाव में इनकी चाल में परिवर्तन होगा, वक्री से मार्गी होंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से पूरे महीने आप सभी मेष राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब इसी के आधार पर आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है। सबसे पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। तो देखिए, फर्स्ट हाउस होता है आपके इम्यून सिस्टम का और स्वामी बनते हैं सेनापति मंगल। पूरे महीने उनका गोचर आपके 4th स्थान से होगा, अर्थात अपनी नीच राशि से। सूर्य की स्थिति भी कमज़ोर दिखाई पड़ रही है, इसलिए यह नवंबर का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण साबित होगा। अगर पहले से आपको कोई हेल्थ से संबंधित इशू है तो इस महीने आपको अपने खान पान, अपने रहन सहन का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अपने साथ साथ अपनी माता के स्वास्थ्य का भी इस महीने आपको ध्यान रखना है। बाकी लव लाइफ के क्षेत्र में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो काफ़ी हद तक तो तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी मंगल और सूर्य की नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है। हालांकि संतान पक्ष को लेकर के सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। संतान की तरफ से या तो आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है या फिर संतान के करियर में कोई बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए भी विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन के बारे में तो 7वें स्थान पर सूर्य और बुध का होना यह आपके वैवाहिक जीवन को महीने के मध्य पड़ाव तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अपनी नीच राशि में रहेंगे। फलतः इस गोचर काल के दरमियान जब तक सूर्य आपके 7वें भाव में रहेंगे तब तक जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद करने से बचना चाहिए। जीवन साथी का जितना ज़्यादा हो सके सम्मान कीजिए। शालीनता से पेश आना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी बात की जाए आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार के बारे में तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी बनकर के पूरे महीने आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे, धन स्थान से। परिणाम स्वरूप इस नवंबर के महीने को आपके धन के दृष्टिकोण से बढ़िया कहा जा सकता है। भाग्य का साथ धन के लिए प्राप्त होगा। यूँ समझ लीजिए, अगर आपका रुका हुआ पैसा है तो वह पैसा आपको मिल सकता है, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको पैसों की प्राप्ति होगी। यह समय भाग्य की मजबूती के चलते आपके लिए विदेश यात्रा के रास्ते तैयार करेगा। यूँ समझ लीजिए, नवंबर का महीना आपके लिए यात्रा के दृष्टिकोण से कुछ ज़्यादा ही फायदेमंद रहने वाला है। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब सूर्य और मंगल का परिवर्तन होगा तो यह समय आपके अंदर एक अलग प्रकार के ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आप विशेष रूप से एक्टिव हो जाएंगे। बाकी करियर के दृष्टिकोण से समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। वैसे तो आपको एफर्ट बहुत करना पड़ेगा, मेहनत, लेकिन उसके मुताबिक रिजल्ट की प्राप्ति हो पाने में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि लाभ स्थान में शनि नवंबर महीने के मध्य पड़ाव तक वक्र अवस्था में गोचर करेंगे और उनके पीछे आने की टेंडेंसी होगी, फिर मार्गी होंगे।
तो मध्य पड़ाव के बाद धीरे धीरे करके आपके करियर और आपके आय दोनों में काफ़ी हद तक मजबूती आनी प्रारंभ हो जाएगी। जी हाँ, चाहे आप किसी भी प्रकार से कोई नौकरी करते हैं, जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार से बिजनेस व्यापार करते हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से करते हैं या फिर पार्टनरशिप में करते हैं, समझ लीजिए व्यापार के क्षेत्र में नवंबर महीने के मध्य पड़ाव के बाद कुछ ज़्यादा ही बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। यह नवंबर का महीना काफ़ी हद तक आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी बाहर निकालेगा, और वह सभी जातक सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, चाहे कोई भी हो जो प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन से जुड़े हुए हैं, उनको भी यह नवंबर का महीना विशेष सफलता प्रदान करने वाला है। आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी भी इस महीने आपके सामने हर प्रकार से नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य भी पूरे होंगे भाग्य की मजबूती के चलते। साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य के क्षेत्र में भी आपकी रुचि विशेष रूप से देखने को मिलेगी। यह नवंबर का महीना जीवन साथी का सहयोग कुछ ज़्यादा ही मात्रा में आपको प्रदान करेगा। जीवन साथी के सहयोग से कुछ पेंडिंग पड़े हुए आपके कार्य पूरे होंगे, जिससे आपके मन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यह नवंबर का महीना आपको अपने करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसर भी प्रदान करेगा, और वह समय कुछ ज़्यादा ही बेहतर नवंबर के मध्य पड़ाव के बाद होगा। यूँ समझ लीजिए कि 16 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का समय अगर किसी तुलना में सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा तो वह है आपके करियर की तुलना में, चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में आपका इन्वॉल्वेशन होगा, सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे, जिससे समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। और जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इस नवंबर के महीने को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। न सिर्फ उन लोगों को जनता का सपोर्ट प्राप्त होगा, बल्कि अपने ही पार्टी में लोगों का सपोर्ट पूर्ण रूप से इस नवंबर के महीने में प्राप्त होगा। और देवगुरु बृहस्पति जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे आपके 25 नवंबर के बाद, तो यह समय आपको ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ प्रदान करेगा, या फिर आकस्मिक रूप से आपको कहीं न कहीं से बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में उत्तरोत्तर बेहतर होती चली जाएगी। यानी कि यह जो नवंबर का महीना है ना दोस्तों, यह आप सभी मेष राशि वालों के लिए फाइनेंस के दृष्टिकोण से मध्य पड़ाव के बाद कुछ ज़्यादा ही मजबूत रहने वाला है। बाकी माता के स्वास्थ्य में थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनके साथ तालमेल में भी शुरुआत तक कम से कम 20 नवंबर तक कुछ कमी आ सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन उसके बाद स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी और पिता के साथ भी तालमेल बेहतर होगा। उनका सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह आपको प्राप्त होगा। गुरुजनों का भी सानिध्य इस नवंबर के महीने में आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए यह नवंबर का महीना साल 2024 का 11वां महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। रेशियो के दृष्टिकोण से बात की जाए तो 75% पॉजिटिव तो 25% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इसके बावजूद इस पूरे नवंबर महीने के प्रभाव को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने लिए बेहतर बनाने के लिए पहले तो आपको ओम अंग अंगारकाय नमः अपनी राशि के स्वामी मंगल के मंत्र का रोजाना 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप करनी चाहिए। यह आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद लेना और हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना, शनिवार के दिन मजदूरों को नमकीन खिलाना, मंगलवार के दिन मजदूरों को मिठाई खिलाना पूरे नवंबर के महीने को आपके लिए उत्तरोत्तर बेहतर बना करके रख देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।